राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम चंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम वजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवांशनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु आंग विभूषणम् आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास गुरु का आदि कलदल गंजनम् मनुजाहि राचे उमिली सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर
चले श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ राजा राम। जानकी वल्लभ राजा राम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू ललित लला। अवध सरयू ललित लला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय नंद नंदन जय घनश्याम। जय नंद नंदन जय घनश्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम।
राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। अयोध्या राम लला सरकार की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। श्री हनुमान जी महाराज की पावन प्रेरणा से भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पावन सानिध्य में रामायणम परिवार गोवर्धनपुर अमेठी इस पवित्र धरा पर आयोजित भगवान की इस मधुर मंगलमयी दिव्य अलौकिक अद्वितीय अनुपम अप्रतिम कथा के मनोरथी आयोजक श्रीमान संतोष सिंह जी को, इनके पूरे परिवार को, परिकरों को, इस गांव क्षेत्र के सभी निवासियों को और मेरे अतीव आदरणीय अतीव प्रिय सम्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को, संगीत के प्रिय साधकों को, और YouTube चैनल व Facebook पेज के माध्यम से घर पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे समस्त श्रोता परिवार को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। जय सिया राम। बंधुओं, माताओं, इसीलिए जो मनुष्य है, जीव, कितना भी सामर्थ्यवान हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी बलवान हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, कितना ही विद्या संपन्न, धन संपन्न हो जाए, अंत में वो क्या कहता है? स्व सोचा कछु होत नहीं, प्रभु सोचा सब हो। यह भी यदि मनुष्य के वश में हो जाता तो मनुष्य क्या करता, आपको कल्पना है? जीने नहीं देता, किसी को जीने नहीं देता। बंधो माताओं, तो ये परमात्मा की ये कृपा रूपी वर्षा हो रही है। ये परमात्मा की कृपा रूपी वर्षा हो रही है कि हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा
रनिया रे हरि की हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरि की हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरि की हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरि भक्त वत्सल भगवान की जय बोलो, जय जय बोला करो। इधर देखो, जय बोला करो, जय बोला करो, जय बोला फिर आए घुमर घन कारे पड़े रिम झिम बूंद फुहारे फिर आए घुंघर घन कारे पड़े रिम झिम बूंद फुहारे कि हरे रामा चमक रही दामिनिया झूले राधा रनिया रे हरि कि हरे रामा चमक रही दामिनिया झूले राधा रनिया रे हरि कि हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरि सरकार की जय हो दर सोए मोतियन की माला अंग अंग में भूषण निराला दर सोए मोतियन की माला अंग अंग में भूषण निराला कि हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया झूले राधा धनिया रे हरि कि हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया झूले राधा रनिया रे हरि कि हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरि कि हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरि कि हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरि झूले राधा रनिया रे हरि झूले राधा रनिया रे हरि कि हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरि बोले युगल सरकार की जय और ऐसे ही दिव्य कृपा की वर्षा करने के लिए भगवान यहां से चले हैं गुरुदेव विश्वामित्र के साथ और बंधु माताओं भगवान जनकपुर में भगवान जनकपुर रामचरितमानस में अनेक वर्णन है, अनेक नगरों का वर्णन है। जनकपुर अद्भुत नगर है बंधु माताओं, और जनकपुर दोनों प्रकार से अद्भुत है।
दोनों प्रकार मैं बोल रहा हूं तो स्पष्टता चाहिए। दोनों प्रकार यानी बाहर से भी जनकपुर अद्भुत है, भीतर से भी अद्भुत है। अर्थात बाह्य सौंदर्य भी दिव्य है, आंतरिक सौंदर्य भी दिव्य है। नगर भी सुंदर है, नागरिक भी सुंदर है। बाह्य सौंदर्य भी है तो आंतरिक सौंदर्य भी है। ऐसा सौंदर्य है बंधु माताओं कि भगवान जब गुरुदेव के साथ पहुंचे हैं और जनकपुर को देखे हैं, आहा, जनकपुर को देखते ही लिखा है बाबा ने, पुर रम्यता राम जब देखे, पुर रम्यता राम जब देखे, हर से अनुज समेत विशेषी, हर से अनुज समेत विशेषी, बनई न बरनत नगर निकाई, बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लुभाई, जहाँ जाई मन तहाई लुभाई। भगवान जनकपुर की शोभा को देखकर लक्ष्मण जी के साथ प्रसन्न हुए हैं और जहां जा रहे हैं वही शोभा, वही शोभा। और बंधु माताओं, मान्यता संतों की ये है कि बसंत ऋतु ने भी जनकपुर से जाना नहीं चाहा। बसंत ऋतु सोच रही है कि जनकपुर में ही बने रहे। उनको पता था कि भगवान आने वाले। बसंत ऋतु ही सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। पूरे जनकपुर में आनंद ही आनंद। तो जब मैंने कहा कि केवल बाह्य रूप से नगर नहीं सुंदर है, नागरिक भी सुंदर है, तो जनकपुर के नागरिकों ने बाबा क्या कह रहे हैं? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। दर्शन कीजिए, 6 विशेषणों से युक्त जनकपुर के लोग हैं। सुभग है, शुचि है, संता, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणी है। इन 6 प्रकार के विशेषणों से युक्त। तो बंधु माताओं, नगर केवल स्वच्छ हो, नगर केवल वृक्षों से आच्छादित हो, ऊंचे ऊंचे भवन हो, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हो, वैभव संपन्न नगर हो, तो क्या इस नगर को दिव्य मान लिया जाए, अद्भुत मान लिया जाए? नहीं। रामचरितमानस केवल बाह्य सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता है। तो बाबा तुलसी की जो कसौटी है वो क्या है? नगर में रहने वाले लोग कैसे। इसलिए 2 प्रकार के विकास की आवश्यकता सदैव रहती है समाज में बंधु माताओं। नगर का विकास भी चाहिए, नागरिक का भी विकास चाहिए। नगर का भी विकास चाहिए, स्वच्छता चाहिए, समृद्धि चाहिए,
हरियाली चाहिए, सुंदर चौड़ी सड़कें चाहिए, हाट बाट सब चाहिए, लेकिन रहने वाले लोग कैसे हैं ये ज्यादा महत्व। जनकपुर में जो रहते हैं लोग वो कैसे हैं? सुभग है यानी सुंदर है, शुचि है यानी पवित्र है, संत स्वभाव के है, धर्मयुक्त आचरण, धर्मशील है, ज्ञानी है और गुणी है। इन 6 विशेषणों से युक्त नर नारी जहां पर रहते हैं, बंधु माताओं, मानो वही नगर जनकपुर हो जाता है। और जो नगर जनकपुर हो जाता है, भगवान स्वयं आते हैं वहां पर विवाह करने के लिए। बंधु माताओं, भगवान स्वयं जनकपुर में आए, स्वयं। अब महाराज जनक को ये पता चल गया, महाराज जनक को ये पता चल गया। विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति आए, समाचार मिथिलापति आए। महाराज जनक को पता चला। बंधु माताओं, अब भगवान तो बाग देख रहे हैं, भगवान बाग देख रहे हैं, भगवान यहां पर नहीं है। बंधु माता, भगवान अभी बाग देख रहे हैं। इतना दिव्य है जनकपुर ना कि पूर्ण रम्यता राम जब देखी तो उसी रम्यता को भी देख रहे हैं। अभी भगवान यहां पर नहीं उपस्थित है गुरुदेव विश्वामित्र के पास, अभी केवल जनक जी आए हैं अपने राजसेवकों को लेकर। जाए दो, कथा सुने दो। सुनो बेटा, बैठो, जाने दो, मत 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 करो, मत करो, मत करो। आदमी नहीं सुन रहा, कुकुरे सुन रहे, कोई तो सुन, आदमी तो कथा सुन नहीं रहा। जाए दे। और बंधु माताओं, आपको भरोसा हो चाहे न हो, मेरी व्यासपीठ को भरोसा है कि अब उस कुत्ते को कुत्ते यौन से मुक्ति मिल जाएगी। अब वो प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। उसके कान में कथा प्रवेश, अकारण ही प्रवेश करे, अकारण, उसको भान नहीं है कि मेरे कान में क्या जा रहा है। वो तो पशु है, लेकिन उसको कुत्ते यौन से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान के नाम का यह प्रभाव होता है बंधु माता। मेरी व्यासपीठ और मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का भरोसा है। तो महाराज जनक आकर गुरुदेव विश्वामित्र का स्वागत किए, और गुरुदेव विश्वामित्र के स्वागत कर ही रहे थे कि उसी समय बंधु माताओं, भगवान सहित दोनों भाई तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। बंधु माताओं, दर्शन कीजिए, क्या सुंदर प्रसंग है।
तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उस बाग को, उस फुलवारी को देख रहे थे, उसी समय आए। और जिस समय आए तो सब खड़े हो गए भगवान के स्वागत के लिए। ऐसी दिव्य मूर्ति है। और महाराज जनक की तो दृष्टि ही भगवान के ऊपर से नहीं हट रही है। दोनों भाइयों को एक तक देख रहे, देखते ही चले जा रहे, नजर हट नहीं रही है। मानो खुली आंखों से समाधि लग गई है, जैसे गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई थी जब भगवान कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए थे नंद बाबा के यहाँ। तो रोहिणी मैया के गोद में जब भगवान को देखा था तो गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। धैर्यम धिनोति मम कंपयते शरीरम, शरीर कांपने लगा। और बंधु माताओं, आज वही स्थिति महाराज जनक की हो रही है। दोनों भाइयों को देखते चले जा रहे हैं और मन में विचार आ रहा है कि ये विदेहराज जनक जो ब्रह्म की उपासना करता है, जो देह के प्रति कभी आकर्षित नहीं होता है, आज किसी देह के प्रति, किसी छवि के प्रति, किसी रूप के प्रति आकर्षित हो रहा है। जो परम वेदांती है, जो ब्रह्म की उपासना करता है, वो किसी रूप के प्रति कैसे आकर्षित हो रहा है। और बंधु माताओं, अपने कौतूहल को रोक नहीं पाए कि आखिर ये दोनों भाई कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब कौतूहल नहीं रोक पाए तो गुरुदेव विश्वामित्र से कह रहे हैं, काहू नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। ये दोनों बालक कौन हैं गुरुजी? ये किसी मुनि के कुमार हैं अथवा राजकुमार हैं? किसी रूप के प्रति, किसी देह के प्रति पहली बार जीवन में जनक जी आकर्षित हो रहे बंधु माता। वो विदेह राज है, वो देह के प्रति नहीं आकर्षित होते। देह से ऊपर की जो यात्रा करता है उसे विदेह कहते हैं। तो आज ये किसी रूप के प्रति आकर्षण क्यों? क्योंकि बंधु माताओं, ये कोई सामान्य रूप वाला व्यक्ति थोड़ी खड़ा है सामने। ये तो वो है जो निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म है, अनिवर्चनीय है, निरुपाधिक है। आज वो जब रूप लेकर आया है तो जो उसको देख लेता है ना, हाँ, फिर उसी को देखते रह जाता है। कौन है ये गुरुजी? हम जानना चाहते हैं ये दोनों बालक कौन है। तो गुरुदेव विश्वामित्र ने दोनों बालकों का परिचय, और भगवान मानो विश्वामित्र जी के हृदय में बोले हो, गुरुजी संभाल के परिचय कराना, ज्यादा मत खुल जाना। तो गुरुजी भी अपने को संभाले और क्या कह रहे हैं? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये अयोध्या
अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार हैं। ये राम और ये लक्ष्मण। गुरुजी ये चक्रवर्ती नरेश के सम्राट है कहे? ओ, तो गुरुजी ये बाग में कैसे रहेंगे? ये तो महलों में निवास करते हैं, क्योंकि भगवान और गुरुजी ने यही निर्णय किया था कि इसी बाग में रहा जाए। बंधु बाग छोड़ के न जाए, इसी बाग में रहा जाए। तो ये बाग में कैसे रहेंगे गुरुजी? यदि आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो। राजभवन में चले। अब बंधु माताओं आप जरा विचार करिए कि विश्वामित्र जी को राजभवन में जाना कि नहीं जाना। चलो ये तो राजा के बेटे हैं, ये तो राजमहल में ही रहते हैं, ये तो साधु हैं, ये तो आश्रम में कुटिया में रहते हैं। इनको राजभवन में जाना कि नहीं, राजभवन के सुख इनको भोगना कि नहीं, कहीं साधना तो नहीं भंग हो जाएगी, कहीं मन तो नहीं खराब हो जाएगा। ऐसा विचार हम सबके भी मन में आता है। उसे कहते ही है कि जो किसी आकर्षण में फंसता नहीं है। साधु उसी को कहते हैं जो साधनों में नहीं फंसता है, अपने साध्य की ओर ही उसकी दृष्टि होती है, उसे ही साधु कहते हैं। बंधु माता, साधु उसे नहीं कहते जो फिसल जाए आकर्षणों को देखकर, जो पदच्युत हो जाए, जो पथभ्रष्ट हो जाए, जो मार्गच्युत हो जाए, वो साधु नहीं होता है। साधु उसे ही कहते हैं जिसे राजभवन भी झोपड़ी लगे और झोपड़ी भी राजभवन लगे, चांदी का थाल भी पत्तल लगे और पत्तल में भी चांदी के थाल का अनुभव होता हो, उसे ही साधु कहते हैं। बंधु माता, यही साधुता की परिभाषा, यही साधु। भेद बुद्धि नहीं है, समदृष्टि है। साधु यानी समता, यही तो साधु का लक्षण है। चलो राजभवन में विश्राम करें। बंधु माताओं, राजभवन में गुरुदेव के साथ भगवान राम व लक्ष्मण आए हैं। कक्ष में पहुंचे हैं, थोड़ा विश्राम हुआ होगा, उसके बाद भगवान आए हैं गुरुदेव विश्वामित्र के पास कि गुरुजी, ये लक्ष्मण संकोच कर रहा है, लेकिन इसके मन में एक इच्छा है। कई बार अपनी इच्छा भी हो तो ऐसे ही बताना पड़ता है कि हमारी नहीं है, इनकी है। कई बार ऐसा होता है ना जीवन में, इच्छा तो हमको होती है लेकिन बताना इनको पड़ता है। जैसे भंडारे में पूरी खाइए तो चाहिए तो पूरी हमको, लेकिन बताते ले आइए इनको चाहिए, इनको, ये थोड़ी कोई कहता हमको चाहिए। तो कई बार ऐसे ही इच्छा दूसरे के माध्यम से भी प्रकट करनी पड़ती है, इनको दीजिए, इनको, लेकिन वो उनके लिए नहीं मंगाए थे अपने लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे कि लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, यदि गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो हम नगर दिखा के लक्ष्मण को आए। तो गुरुदेव तो प्रसन्न हो गए। गुरुदेव तो जानते हैं कि बिना तुम्हारा दर्शन किए तो जीवन धन्य ही नहीं होता, इसलिए गुरुजी कह रहे हैं जाओ राम। जाई देखी आवहु नगरो, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। जाओ इस विदेह की नगरी में सुंदर देह का दर्शन करा के आओ। यदि निर्गुण निराकार का अपना आनंद होता है बंधुओं माताओं, तो सगुण साकार का भी अपना अद्वितीय अद्भुत आनंद होता है। और हम तो सगुण उपासक यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए हम सबके लिए भी यही फल होता है, करहु सुफल सबके नयन। जाओ
सबके नेत्र सफल करके आओ, सबकी इंद्रियों को सफल करके आओ। बिना राम को देखे कोई इंद्रिय सफल नहीं होती। और बंधु माताओं, जब भगवान गए हैं जनकपुर के दर्शन के लिए, जनकपुर के भ्रमण के लिए, तो जनकपुर वासी मानो यही गा रहे हो कि राम जैसा तो कोई है ही नहीं है। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगा, नीलमणि जड़ाऊंगा, अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगा, अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊं मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊं। राम नाम रटता रहूं, जब तक तन में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगा। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगा। मृदु मूरत बसाऊंगा, मृदु मूरत बसाऊंगा, नैनों की पुतरिया में। मृदु मूरत बसाऊंगा, नैनों की पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में।
सभी नाते, तुझा रंग ना चढ़ाऊंगा, तुझा रंग ना चढ़ाऊंगा, अपने श्यामल चदरिया में तुझा रंग ना चढ़ाऊंगा, अपने श्यामल चदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। करहु सुफल सबके नयन, जाओ सबके नेत्र सफल करके आओ। और बंधु माताओं, ये नेत्र यहां पर समस्त इंद्रियों के प्रतिनिधि हैं, समझिएगा। आज क्यों कह रहे हैं कि जाओ राम, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये नेत्र कब तक असफल है, जब तक भगवान की मोहनी मूरत सांवरी सूरत का दर्शन न हो। ये कान कब तक धन्य नहीं हो, जब तक इस कान से भगवान का नाम, भगवान की कथा न प्रवेश करे। ये जिह्वा कब तक धन्य नहीं होगी, जब तक इस जिह्वा से हरि नाम का कीर्तन न हो जाए। ये हाथ, ये पांव, ये जितनी इंद्रियां हैं, इनकी सार्थकता, इनकी धन्यता इसी में है। इसलिए आज गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, जाओ राम सबको धन्य करके आओ, सबके नेत्रों को सफल करके आओ। और बंधु माताओं, भगवान राम व लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र से अनुमति लेकर चले, और जैसे ही जनकपुर की सड़कों पर भगवान पहुंचे हैं और जनकपुर के लोगों ने भगवान को देखा, देखन नागर भूप सुत आए, देखन नागर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन आए, समाचार पुरवासिन आए। जैसे ही जनकपुर के लोगों को पता चला कि जनकपुर देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए वही राजा के दोनों बेटे आ गए हैं, हम लोगों को करना क्या चाहिए, इसकी सूचना दे रहे जनकपुर के लोग। भक्त के लिए क्या करणीय है, भक्त को जब ये पता चल जाए कि भगवान आ गए हैं, अथवा भगवान की कथा आ गई है, अथवा तो संत आ गए हैं, अथवा तो कोई भगवान की विभूति प्रकट करने वाले आ गए, जनकपुर के लोगों ने जो किया है वही करणीय है। जैसे ही जनकपुर के लोगों को पता चला ये दोनों राजकुमार आ गए हैं, तो जनकपुर के लोग धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन आगी, मनोरंग निधि लूटन आगी। धाये धाम काम सब त्यागी।
घर छोड़कर भागे। देखो काम और धाम सबके पास लगा रहे। कोई ये सोचे काम धाम निपट जाएगा तो किसी का नहीं निपटा है। किसी का काम धाम निपटा हो जरा बताइए हमको। हमारे बाप दादा निपटा पाए थे, हम लोग निपटा लेंगे। और क्या भरोसा है कि आने वाली पीढ़ियां निपटा लेंगे। काम किसी का नहीं निपटा है बंधुओं। कितना भी कर लीजिए, थक जाइए करते करते, फिर भी निपटेगा नहीं, थोड़ा बच ही जाएगा। हाँ ये है कि हम लोग जरूर निपट जाएंगे। काम निपटे ना निपटे हम लोगों को निपटना तय है। लेकिन फिर भी मनुष्य तो मनुष्य, जीव तो जीव, वो काम ही निपटाने में लगा।